साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी के अंतर्गत साहित्य के भेद पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि आप यदि चैनल पर नए पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साहित्य के भेद के अंतर्गत हम इसके 3 भेदों की बात करते हैं। पहला भेद है काव्य या पद्य, दूसरा भेद है गद्य और तीसरा भेद होता है मिश्रित या चंपू। तो गद्य और पद्य से आप परिचित हैं। चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, जिसकी पहली रचना राउलवेल है जो शिलांकित है। तो इस तरह से साहित्य के 3 भेद होते हैं, पद्य, गद्य और चंपू। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पद्य या काव्य की। इसके काव्य के प्रमुख 2 भेद होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य में काव्य शास्त्र का ध्यान रखते हुए कथा को अनवरत रखा जाता है, जबकि मुक्तक में ऐसा कुछ नहीं है। मुक्तक में तुकबंदी इत्यादि होती है। काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं होता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध काव्य की। प्रबंध काव्य में इसके भी 2 भेद हैं। पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य जो कथा होती है उसका अनवरत विकास होता है और खंड काव्य में किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार मुक्तक के भेद होते हैं पद, प्रगीत और कविता। मुक्तक में काव्य शास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें तुकबंदी, लय इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। तो इसके पद भी लिखे जाते हैं। प्रगीत से अभिप्राय है कि एक ऐसी कविता जिसका गान किया जा सके, और साधारण कविता जो कि छंद से मुक्त हो। तो इस प्रकार से हमने काव्य के 2 भेद पढ़े, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य, और मुक्तक के 3 भेद पद, प्रगीत और कविता। अब हम पढ़ते हैं गद्य के बारे में। गद्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला नाटक, दूसरा कथा साहित्य और तीसरा गद्य के अन्य रूप। सबसे पहले हम नाटक की बात करते हैं। नाटक में मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, नाटक और एकांकी। विविध में इसके अन्य रूप जो कि भारतेंदु काल इत्यादि में प्रचलित थे उनको शामिल किया जा सकता है। नाटक के जो मुख्य भेद है वो है नाटक और एकांकी। नाटक में 1 से अधिक अंकों का समायोजन होता है, जबकि किसी एक अंक का किसी एक दृश्य को हम एकांकी कहते हैं। इसी प्रकार कथा साहित्य। कथा साहित्य के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, उपन्यास और कहानी। कहानी कथानक का एक संक्षिप्त रूप है, जबकि बहुत अधिक विस्तार होता है उस कथानक का उपन्यास में। अब हम बात करते हैं गद्य के अन्य रूपों की। गद्य के अन्य रूपों में निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, जीवनी और आत्मकथा शामिल किए गए हैं। निबंध जैसा कि आप किसी आलेख को पढ़ करके समझ सकते हैं। संस्मरण में जो लेखक होता है वह अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को स्मरण करते हुए शब्दबद्ध करता है। रेखा चित्र में ऐसा आलेख लिखा जाता है जिसको पढ़ने से उसका रेखा चित्र हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। रिपोर्ताज, रिपोर्ताज के अंतर्गत किसी रिपोर्ट का लिखना जो कि अपने जीवन से संबंधित है, जीवन की घटना से संबंधित है,
उसको साहित्यिक भाषा में लिखते हैं तब उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। जीवनी किसी भी प्रख्यात व्यक्ति या किसी साधारण व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की घटनाओं को लिखना जीवनी कहलाता है। और आत्मकथा कोई भी लेखक कवि अपने स्वयं के जीवन की संपूर्ण घटनाओं को बड़ी ईमानदारी से जब लिखता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। तो इस तरह से साहित्य के दो रूपों के बारे में हमने बात की। तीसरा रूप है चंपू या मिश्रित। इसमें वे ही रचनाएं शामिल है जो गद्य और पद्य दोनों को साथ लेकर के लिखी जाती हैं। तो इस तरह से हमने साहित्य के भेदों के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। फिर इसी तरह एक नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।